दोस्तों, आज की हमारी इस प्रस्तुति में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे खौफनाक सच की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। सोचिए, शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक ऐसा सुनसान वीरान कोना है जहां वक्त जैसे दशकों से ठहर सा गया है। एक ऐसा घना अंधेरा जो सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि रूह तक को अंधा कर देता है। तो चलिए, आज हम काली सुरंग के रहस्य की पड़ताल करते हैं और उन दावों को समझने की कोशिश करते हैं जो पीढ़ियों से एक खौफनाक कहानी बनकर गूंज रहे हैं। जो भी आधी रात के बाद वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम चेतावनी या अफवाह नहीं है। ये उस गांव की रग रग में बसा एक गहरा खौफ है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि किसी को भी अपनी ही धड़कनें बिल्कुल किसी नगाड़े की तरह सुनाई देने लगती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने उस पूरी जगह को जैसे किसी श्राप में तब्दील कर दिया है। भाग 1, काले स्टेशन का रहस्य। एक ऐसा वीरान रेलवे स्टेशन जो सालों से बिल्कुल एक कब्रगाह की तरह खड़ा है, जिसे दुनिया ने पूरी तरह भुला दिया है। भाग 2, अर्जुन की चुनौती। एक ऐसा मशहूर यूट्यूबर जिसे भूत प्रेतों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञान और तर्कों पर भरोसा था। तो यहाँ क्या हो रहा था? एक तरफ था अर्जुन जो अपने आधुनिक कैमरे, तेज रोशनी वाली लाइटों, संवेदनशील माइक्रोफोन और सच कहूं तो अपने भारी अहंकार के कवच से लैस था। और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ था वो काला स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां दशकों का सन्नाटा, जंग-खाई पटरियां और एक ऐसा घना अंधेरा था जिसे कोई भी बनावटी रोशनी चीर नहीं सकती थी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि यहां सीधा मुकाबला था इंसान के घमंड और उस अज्ञात शक्ति के बीच जो उस अंधेरे में कहीं छिपी थी। तो होता क्या है, अर्जुन बड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अपने कैमरे के सामने कहता है, दोस्तों, आज हम इस भूतिया स्टेशन का रहस्य जानने वाले हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैमरे के फ्रेम के ठीक बाहर उन टूटी हुई स्टेशन की दीवारों से टकराकर आने वाली हवा एक अजीब खौफनाक आवाज पैदा कर रही थी। अर्जुन को लग रहा था कि यह बस एक आम सन्नाटा है, पर उसे क्या पता था कि वो स्टेशन असल में उसी का इंतजार कर रहा था। भाग 3, खौफनाक सुराग। और जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, वो अजीब सा सन्नाटा अब और भी जानलेवा और डरावना होने लगा था। चलिए इस घटना चक्र को ध्यान से समझते हैं। ठीक रात 12 बजे अर्जुन उस पूरे सन्नाटे में स्टेशन पर पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद रात 12:15 बजे उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। अब सोचिए, यह तो पूरी तरह असंभव था ना। पटरियां तो बरसों से जंग खा चुकी थीं, उन पर से बरसों से कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं थी। फिर आता है रात के 12:30 बजे का वक्त। अर्जुन कैमरे से रिकॉर्डिंग कर ही रहा होता है कि तभी लेंस के ठीक सामने से एक सफेद साया गुजरता है। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ता है, पर वहां हवा के सिवा और कोई नहीं था। भाग 4, काली सुरंग का सच। इतने डर के बावजूद अर्जुन का अपना घमंड उसे उस गहरी, खौफनाक सुरंग की तरफ खींच ले ही जाता है। सुरंग के पास पहुंचते ही अचानक एक औरत के सिसकने और रोने की आवाज आती है। यहां अर्जुन की हालत खराब हो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पास जो टॉर्च थी उसकी हल्की रोशनी उस घने अंधेरे को बमुश्किल हटा पा रही थी, पर फिर भी वो उस आवाज के पीछे पीछे उस अंधेरे में चला जाता है। और तभी सुरंग के बिल्कुल आखिर में एक पुराने कमरे का दरवाजा बिना किसी के छुए एक बेहद धीमी और डरावनी चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुलने लगता है। मुझे यहां से बचाओ। एक पल के लिए सोचिए उस घने अंधेरे में गूंजती इस दर्द भरी कांपती हुई आवाज के बारे में। ये एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो शायद किसी भी इंसान को मदद करने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन काले स्टेशन के उस खौफनाक सन्नाटे में यह किसी मदद की गुहार नहीं थी दोस्तों, ये एक सीधा बुलावा था, एक ऐसा जाल जो अपने शिकार के ठीक करीब आने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन अपने कांपते पैरों के साथ उस कमरे के अंदर झांकता है। कमरे के उस ठंडे फर्श पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने सिर से पैर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे, जिससे उसका रूप और भी ज्यादा भयावह लग रहा था। अर्जुन के गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए एक बेहद डरी हुई आवाज में बस इतना पूछा, तुम कौन हो? और फिर जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, अर्जुन का तो जैसे खून ही जम गया। तो सबसे बड़ा झटका यहां लगता है, उन बालों के पीछे जो आंखें थीं वे पूरी तरह से काली थी। उनमें कोई पुतली या सफेदी नहीं थी,
बस एक अंतहीन खौफनाक अंधेरा था, बिल्कुल उस काली सुरंग की ही तरह। भाग 5, आखिरी रिकॉर्डिंग। एक कान फाड़ देने वाली चीख और बचने का इकलौता रास्ता हमेशा के लिए बंद। जब सूरज निकला तो उस काले स्टेशन का वही पुराना सन्नाटा फिर से लौट आया था। अगली सुबह जब पुलिस उस वीरान स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें सुरंग के ठीक बाहर सिर्फ एक ही चीज मिली, अर्जुन का जमीन पर गिरा हुआ और टूटा हुआ कैमरा। लेकिन उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में सब कुछ कैद हो चुका था, और उस वीडियो के सबसे आखिरी फ्रेम ने देखने वालों को पूरी तरह दहला दिया। उस फ्रेम में अर्जुन बेहद डरा हुआ दिख रहा है और उसके ठीक पीछे एक विशाल खौफनाक साया खड़ा है। और दोस्तों, अर्जुन उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। जो आधुनिक तकनीक थी वो उस प्राचीन खौफ के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी थी। और सच कहूं तो वो खौफ आज भी वहीं जिंदा है। आधी रात की चीखें, ये कोई ऐसी पुरानी कहानी नहीं है जो वक्त के साथ खत्म हो गई हो। अर्जुन की रिकॉर्डिंग तो पुलिस को मिल गई, लेकिन आज भी उस आसपास के गांव वाले ये दावा करते हैं कि जब घड़ी की सुइयां आधी रात का समय दिखाती हैं तो उस बंद काली सुरंग के अंदर से किसी आदमी की खौफनाक दर्द भरी चीखें हवा में गूंजने लगती हैं। वो स्टेशन जैसे आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो इस पूरी प्रस्तुति को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है, क्या इंसान की उत्सुकता किसी की जान से बढ़कर हो सकती है? अक्सर ऐसा होता है कि जब विज्ञान और तर्क अपने चरम पर होते हैं तो इंसान अहंकार में आकर अनजान शक्तियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। अर्जुन ने उसी अंधेरे को चुनौती दी थी जिसे पीढ़ियों से किसी ने छुआ तक नहीं था। तो क्या वाकई हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है, या फिर दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए? इस आखिरी सवाल के साथ हम इस कहानी को उसी काले स्टेशन के भारी सन्नाटे में छोड़ते हैं। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।